दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों पहले एक बात कही थी कि जब 75 वर्ष के हो जाते हैं लोग, अगर लोग शोल उड़ाने लगते हैं तो इस बात का संकेत आ जाता है कि अब बुढ़ापा आ गया है। अब जो नए लोग हैं जो आगे आ रहे हैं उनको मौका दिया जाए राजनीति में, और अब ये रिटायरमेंट की उम्र है। और दोस्तों, ये जो बयान है ये मोहन भागवत जी ने बयान दिया था। और दोस्तों, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक ने दोस्तों एक दावा किया था कि इस बात की संभावना है कि 11 सितंबर को जैसे ही मोहन भागवत 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो संघ प्रमुख की जो कुर्सी है उससे वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हो जाता है। वो 75 वर्ष के पूरे भी नहीं हो पाए थे। उनके इस्तीफे पर बहुत से सवाल है, बहुत सी चर्चाएं हैं। लेकिन दोस्तों, अब मोहन भागवत जी का एक और बयान सामने आ गया है। वो अब ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी के आज के वक्त में जो डर का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया है। हम अपने घर के अंदर और हम अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और दोस्तों, वैसे भी प्रकृति का नियम है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को आराम से खा जाती है। दोस्तों, मोहन भागवत ये बयान ऐसे वक्त पे दे रहे हैं जब इससे पहले उन्होंने 75 साल वाला बयान दिया था। उससे पहले नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि 11 साल के अंदर देश में जो गरीबी है वो बढ़ गई है। और अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि देश के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाती है। दिल्ली से लेकर दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अलग अलग कोने में ये राग अलापा जाता है कि मोदी जी आने के बाद देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत है वो कहते हैं कि भय का जो माहौल है वो भारत में बढ़ गया है। अब किसकी बात पर यहाँ पर यकीन किया जाए, किसकी बात यहाँ पर मानी जाए? और खास तौर पर 2024 के जो चुनाव हुए उसका जो नतीजा आया है उसके बाद से लेकर अब तक मोहन भागवत ने दोस्तों अब तक न जाने ऐसे कितने बयान दे दिए हैं। दिल्ली जो दरबार है उसको पूरी तरीके से असहज कर दिया है। अब मोहन भागवत ने ही मणिपुर के मसले पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी, उन्होंने बयान दिया था यहाँ पर, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा था कि शासक को कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, और रिटायरमेंट की उम्र का भी उन्होंने दोस्तों जिक्र किया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि RSS और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसको लेकर रस्साकस्सी चल रही है। ना बात उधर से तय हो पा रही है, ना बात इधर से तय हो पा रही है। संघ है दोस्तों एक नाम पर अड़ा हुआ है और वो नाम है संजय जोशी का। और दिल्ली दरबार के अंदर जो बैठे हुए दो चेहरे हैं, और दोस्तों ऐसे में बहुत से नाम भी चलाए गए थे। और इन्हीं तमाम नामों के बीच में एक बार फिर मोहन भागवत ने दोस्तों अपना जो वो बयान है वो दे दिया है। और जिस बयान ने पूरी जो सियासी गलियारे हैं उसके अंदर एक हड़कंप मचा दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो चर्चा है ये शुरू हो चुकी है कि आखिरकार मोहन भागवत के मन में चल क्या रहा है, वो बयान आखिर किसके खिलाफ दे रहे हैं। दोस्तों, मोहन भागवत की जो नाराजगी है वो कई मौकों पर साफ साफ नजर आती है, कई मौकों पर देखी भी गई है। और दोस्तों, मोहन भागवत ने राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की है दोस्तों, उस दौरान उस पूरे कार्यक्रम के अंदर भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। जब लोकसभा चुनाव के वक्त JP नड्डा ने यह कह दिया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तब भी जो संघ की जो नाराजगी थी वो पूरे देश ने देखी और भारतीय जनता पार्टी ने खुद देखी थी। और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। और नरेंद्र मोदी जी थे वो बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। जब दूसरे दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोस्तों शामिल किया जा रहा था, तब भी मोहन भागवत की जो नाराजगी थी वो भी देखने को मिली थी यहाँ पर। और दोस्तों, अब एक बार फिर मोहन भागवत जी का जो बयान है वो यहाँ पर सामने आ गया है। और दोस्तों, इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी जो राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।